स्वागत है इस सीरीज के सबसे गहरे और आखिरी पड़ाव पर। अब तक आपने सीखा भावनाओं को मारना, खामोश रहना और सच का ढाल की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन ये सब सिर्फ बचाव के तरीके थे। आज हम सीखेंगे आक्रमण करना। आज आप सीखेंगे कि कैसे लोगों के दिमाग के साथ ऐसे खेला जाता है कि उन्हें पता भी न चले कि उनके तार कोई और हिला रहा है। इसे कहते हैं द पपेट मास्टर स्ट्रैटेजी। माकियावेली का एक बहुत पुराना और क्रूर नियम है, लोगों को अपनी जरूरत बनाओ। अगर लोग आपके बिना अपना काम चला सकते हैं तो आप उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अगर उनकी खुशी, उनकी सफलता या उनकी सुरक्षा आप पर टिकी है तो आप उनके मालिक हैं। इसे असल जिंदगी में कैसे करें? अपनी एक ऐसी यूनिक वैल्यू पैदा करें जिसे कोई और रिप्लेस न कर सके। उन्हें मछली देना मत सिखाओ, बल्कि उन्हें मछली के लिए अपने जाल पर निर्भर बनाओ। जब तक वे आप पर निर्भर हैं, वे आपको छोड़ने या आपको धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। असली चालाकी वो नहीं जहां आप किसी को आदेश दें। असली चालाकी वो है जहां आप सामने वाले के दिमाग में एक विचार, आइडिया इस तरह बोव दे कि उसे लगे कि ये उसका अपना विचार था। उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉस कोई खास फैसला ले तो उसे सीधे जाकर मत बताइए, बल्कि उसे उन तथ्यों, फैक्ट्स के बारे में टुकड़ों में बताइए जो उस फैसले की ओर ले जाते हैं। जब वो खुद उस नतीजे पर पहुंचेगा तो वो उस फैसले को लागू करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये उसका आइडिया था। आपने बस बीज बोया था, फसल वो काट रहा है, लेकिन फायदा आपका हो रहा है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले उनके दर्पण, मिरर बन जाइए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका और उनके डर को समझें। जब आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं, तो वे अपना मानसिक बचाव, मेंटल गार्ड गिरा देते हैं। और यही आप स्ट्रैटेजिक काइंडनेस का इस्तेमाल करते हैं। किसी पर ऐसा एहसान करें जिसकी उसे सख्त जरूरत हो। ये एहसान उसके दिमाग पर एक कर्ज की तरह बैठ जाएगा। और मनोविज्ञान कहता है कि इंसान कर्ज के बोझ तले दबे होने पर बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। पपेट मास्टर बनना कोई शौक नहीं, एक जिम्मेदारी है। ये ताकत आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। लेकिन याद रखिए, शिखर पर हमेशा अकेलापन होता है।